मूवी की शुरुआत में ही एक टिकट कलेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जो होता है और वो बहुत उदास दिखाई दे रहा होता है और उसके उदास होने का रीजन ये होता है कि उसको प्रमोशन नहीं मिलता है और उसके बदले उसके एक दोस्त को प्रमोशन मिल जाता है क्योंकि उसका दोस्त पैसेंजर से फाइन लेने में बहुत एक्सपर्ट होता है और जो इस चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए जो को प्रमोशन नहीं मिलता है। उसके बाद ट्रेन की होस्टेस को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है और जे एलन से बहुत प्यार करता है लेकिन उसको बताने से घबराता है। तो आज की रात जो को नाइट ड्यूटी करनी थी क्योंकि उसका दोस्त बीमार हो गया था, इसीलिए जो उसके दोस्त की जगह पर ड्यूटी कर रहा था। और फिर जैसे ही ट्रेन चलती है जो सभी पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लग जाता है। फिर जो एक लड़की की टिकट चेक करता है जिसका बिहेवियर जो की तरफ बहुत रूड होता है। उसके बाद वो दूसरी लड़की से मिलता है और उस लड़की से टिकट मांगता है तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास टिकट थी लेकिन अब नहीं है। उसके बाद जो कहता है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको फाइन जरूर भरना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेन का नियम है। फिर वो लड़की फाइन भर देती है और फिर सभी पैसेंजर्स की टिकट चेक करने के बाद जो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बैठे बैठे जो की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। बाहर बारिश होने लग जाती है और अचानक ट्रेन रुक जाती है। फिर ट्रेन का ड्राइवर बताता है कि ट्रेन में शायद कोई खराबी हो गई है जिसकी वजह से ट्रेन चलते चलते रुक गई है। फिर वो ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतरता है और देखता है कि क्या खराबी हो गई है। देखने पर ड्राइवर को पता लगता है कि एक हिरन ट्रेन के नीचे आकर मर गया है और उसी कारण ट्रेन रुक गई है। फिर वो ड्राइवर उस हिरन को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तभी ड्राइवर को रियलाइज होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है और फिर जब ड्राइवर पीछे मुड़कर झाड़ियों की तरफ देखता है तो झाड़ियां जोर जोर से हिलने लग जाती हैं और फिर अचानक एक खौफनाक जानवर उस ड्राइवर पर हमला कर देता है और उस जानवर की बॉडी को देखकर ये लगता है कि वो कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि कोई वेयरवुल्फ है, मतलब कि आधा इंसान आधा भेड़िया, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो किसी कारण भेड़िया बन गया था। तब तक जो की भी आंख खुल चुकी होती है और वो देखता है कि ट्रेन का ड्राइवर काफी समय से ट्रेन के नीचे गया हुआ है और वो अभी तक ट्रेन के अंदर वापस नहीं आया है। उधर सारे पैसेंजर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि ट्रेन क्यों रुक गई है। तो जो उन सभी पैसेंजर्स को समझाना शुरू करता है कि ट्रेन में कोई खराबी हो गई है, ड्राइवर चेक कर रहा है और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें बाहर जाकर चेक करना चाहिए कि क्या चल रहा है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि हमें बिल्कुल बाहर जाना चाहिए, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और अगर ट्रेन सचमुच में ज्यादा खराब हो गई है तो हमें फोन से मदद बुला लेनी चाहिए। लेकिन जो उन सभी यात्रियों को ट्रेन से बाहर उतरने से मना कर देता है क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता था और इस चीज से जो की जॉब को भी खतरा हो सकता था। फिर सारे पैसेंजर्स मिलकर जो से रिक्वेस्ट करते हैं बाहर जाने के लिए। फिर जो भी मान जाता है और अपनी जॉब की परवाह किए बिना सभी के साथ ट्रेन से नीचे उतर जाता है और फिर एक एक करके सारे पैसेंजर्स बाहर आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये सारे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर ही चलने पर जो को झाड़ियों में ड्राइवर की डेड बॉडी मिलती है और उस ड्राइवर की डेड बॉडी को किसी ने बहुत बुरी तरीके से चीर फाड़ रखा था और उस ड्राइवर के पेट से उसके सारे पार्ट्स बाहर आ चुके थे। ये देखकर जो और एलन काफी डर जाते हैं और वे दोनों समझ जाते हैं कि जंगल में कोई न कोई खतरनाक जानवर है जिसने ये सब किया है। फिर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और सभी पैसेंजर्स को वापस ट्रेन में जाने के लिए कहते हैं। वो सभी पैसेंजर्स से कहते हैं कि ये एक डेंजर जोन है, ये जगह आप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। और फिर अचानक से भेड़िए की गुर्राने की आवाज आती है और धीरे धीरे वो आवाज उन लोगों के पास आने शुरू हो जाती है और उस आवाज के साथ साथ वो वेयरवुल्फ भी उन लोगों की तरफ बढ़ता है। सभी पैसेंजर्स जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन लास्ट में एक बूढ़ी लेडी की टांग ट्रेन के बाहर ही रह जाती है और वो वेयरवुल्फ आकर उस बूढ़ी लेडी की टांग पकड़ लेता है और उस बूढ़ी लेडी की टांग को जोर जोर से खींचने की कोशिश करता है। लेकिन सभी पैसेंजर्स बूढ़ी लेडी की टांग को पकड़कर अंदर खींचने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं लेकिन उस बूढ़ी लेडी की टांग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। फिर सभी पैसेंजर्स उस बूढ़ी लेडी की जख्मी टांग पर पट्टियां लगाते हैं और उसके बहते खून को रोकते हैं। फिर जो हेल्प के लिए हेडक्वार्टर्स में फोन मिलाता है लेकिन आगे से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उन सभी पैसेंजर्स के बीच एक लड़का था जो बहुत ही सेल्फिश था। वो सभी पैसेंजर्स को बताता है कि बाहर एक जानवर है, वो बहुत ही खतरनाक है लेकिन हम सब उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन तभी वो बूढ़ी लेडी बताती है कि वो कोई जानवर नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी जानवरों जैसी बिल्कुल नहीं है बल्कि उसकी बॉडी इंसानों जैसी है। लेकिन पैसेंजर्स उस बूढ़ी लेडी की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन तभी ट्रेन की दूसरी साइड सभी पैसेंजर्स को आवाजें सुनाई देती है और फिर वो समझ जाते हैं कि वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर आ चुका है। फिर जो और उसके साथ दो लड़के चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये आवाज बाथरूम के अंदर से आ रही है लेकिन बाथरूम में एक पैसेंजर था। फिर वो लेडी जिसको वेयरवुल्फ ने काटा था उसके जख्म की हालत खराब होती जाती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन पैसेंजर्स में से एक का फोन बजने लगता है। वो एक लड़की होती है और वो फोन पे बता देती है कि हम सभी
मुसीबत में है और हमारी ट्रेन खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी विंडो तोड़कर उस वेयरवुल्फ का हाथ अंदर आता है और उस लड़की को बाहर ले जाता है और उस लड़की को जान से मार देता है। ये देखकर सभी पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन तभी पैसेंजर्स में से एक बूढ़ा आदमी सभी को बताता है कि उस वेयरवुल्फ से कैसे निपटना है और उसका कैसे मुकाबला करना है। फिर उस ट्रेन में कुछ कुल्हाड़ियां पड़ी होती हैं जो सभी पैसेंजर्स ले लेते हैं और फिर काफी हैवी चीजों का यूज कर वो पैसेंजर सभी खिड़की और दरवाजों को अच्छे से बंद कर देते हैं। उसके बाद जिस बूढ़ी लेडी को वेयरवुल्फ ने काटा होता है वो अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। फिर उसका पति उसके लिए पानी लेने जाता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी लेडी खून की उल्टियां करना शुरू कर देती है और उल्टी के साथ उसके दांत भी टूटकर बाहर आ जाते हैं। फिर वो सेल्फिश लड़का कहता है कि जिस वेयरवुल्फ ने इसको काटा है उसके कारण ये बूढ़ी औरत अब इन्फेक्टेड हो गई है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद ये बुढ़िया भी वेयरवुल्फ बन जाएगी। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बीमार है और इसी कारण ऐसा हो रहा है। तभी वहाँ पर जो को रियलाइज होता है कि वहाँ से एक पैसेंजर मिसिंग है और ये वही पैसेंजर था जो पहले भी वॉशरूम में घुसा हुआ था और ये फिर से वॉशरूम के अंदर चला गया है। फिर जो वॉशरूम के पास जाकर उस पैसेंजर को बाहर आने के लिए बोलता है क्योंकि ट्रेन के ऊपर वेयरवुल्फ खड़ा हुआ था। फिर वो पैसेंजर वॉशरूम के अंदर हैंड वॉश करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन का पानी भी खत्म हो चुका होता है और तभी अचानक से वेयरवुल्फ अंदर आ जाता है और उस पैसेंजर को मार डालता है। उस पैसेंजर के मर जाने के बाद जो बाकी के पैसेंजर्स के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है और फिर जो फर्स्ट टाइम उस वेयरवुल्फ को नजदीक से देखता है जो काफी डरावना होता है और ये नजारा देखकर जो काफी शॉक्ड हो जाता है। और जैसे ही वेयरवुल्फ जो पर अटैक करने वाला होता है, सभी पैसेंजर दरवाजा खोलकर जो को अंदर ले लेते हैं और दरवाजे को फिर से बंद कर देते हैं। लेकिन वो वेयरवुल्फ बहुत पावरफुल था और वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। लेकिन सभी पैसेंजर्स मिलकर उस डरावने वेयरवुल्फ पर हमला करते हैं और उस वेयरवुल्फ को मार देते हैं। फिर जो वेयरवुल्फ के हाथ में एक रिंग का निशान देखता है, जिससे समझ जाता है कि वेयरवुल्फ पहले इंसान था और किसी कारण से ये इंसान वेयरवुल्फ बन गया, यानी कि ये किसी वेयरवुल्फ के काटने से ही वेयरवुल्फ बना है। तभी वो सेल्फिश लड़का सभी को याद दिलाता है कि इस वेयरवुल्फ ने उस बूढ़ी लेडी को भी काटा था, तो इसका मतलब है कि वो बूढ़ी लेडी भी वेयरवुल्फ बन जाएगी, तो इसलिए हमें उस बूढ़ी लेडी को मार देना चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। तभी वो मरा हुआ वेयरवुल्फ वापस जिंदा हो जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। लेकिन जो अचानक से उस वेयरवुल्फ के सर पे अटैक कर देता है और उसके सर पे मार मार के उसको फिर से मार देता है और उस वेयरवुल्फ के दहाड़ने की आवाज सुनकर वो बूढ़ी लेडी अजीब हरकतें शुरू करने लग जाती है। उसके बाद जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ पहले से ही मौजूद थे और उस वेयरवुल्फ की दहाड़ को सुनकर वो सारे वेयरवुल्फ उस ट्रेन के पास आ जाते हैं। फिर वो सेल्फिश लड़का उस बूढ़ी लेडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सभी पैसेंजर उसको पकड़कर उसको बांध देते हैं। उसके बाद सभी पैसेंजर्स उस बूढ़ी लेडी को भी बांध देते हैं कि अगर ये वेयरवुल्फ बन जाती है तो किसी पर अटैक ना कर सके। फिर वहाँ पर पैसेंजर्स में एक लड़का होता है जो कि मैकेनिक होता है। वो कहता है कि ट्रेन में कुछ लीकेज हुआ है जिसके कारण ट्रेन रुक गई है। फिर वो लड़का कहता है कि मैं और मेरा दोस्त ट्रेन से नीचे जाकर उस लीकेज को ठीक करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही हम उस लीकेज को ठीक करेंगे ये दोनों बत्तियां ग्रीन हो जाएंगी। इसका मतलब होगा कि ट्रेन ठीक हो गई है और अब चल सकती है। ऐसा कहकर वो मैकेनिक और उसका दोस्त ट्रेन से बाहर आ जाते हैं ट्रेन को ठीक करने के लिए और फिर उस मैकेनिक को वो लीकेज मिल जाती है और फिर वो मैकेनिक उस लीकेज को ठीक करने लग जाता है। लेकिन तभी उस मैकेनिक के दोस्त को जंगल से किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई मुसीबत में है और कोई मदद मांग रहा है और फिर मदद करने के लिए वो लड़का अकेला ही जंगल में घुस जाता है और फिर जंगल में थोड़ी दूर चलने पर उस लड़के को ट्रेन की ही एक लड़की की लाश एक पेड़ पर टंगी हुई मिलती है और एक वेयरवुल्फ उस लड़की की लाश को खा रहा होता है। ये देखकर वो लड़का जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वेयरवुल्फ चारों तरफ से उस लड़के को घेर लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से उस लड़के को मार देते हैं और उसको खा जाते हैं। उसके बाद उनमें से 2 वेयरवुल्फ उस ट्रेन के पास आ जाते हैं और वो वहीं आ जाते हैं जहाँ वो मैकेनिक ट्रेन को ठीक कर रहा होता है। तभी एक वेयरवुल्फ ट्रेन के नीचे झाँक कर देखता है, लेकिन वो मैकेनिक अपनी टांगे ऊपर कर लेता है जिससे वो उन दोनों वेयरवुल्फ को नजर नहीं आता। तभी ट्रेन के अंदर जो और एलन नोटिस करते हैं कि वो दोनों लाइटें ग्रीन हो गई हैं और फिर जो उस ट्रेन को स्टार्ट कर देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ट्रेन के नीचे वो मैकेनिक लटका हुआ है। दूसरी तरफ वो बूढ़ी लेडी जिसको बांध रखा होता है धीरे धीरे वेयरवुल्फ बनना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही वो वेयरवुल्फ बनती है सबसे पहले अपने ही पति को मार देती है और उसको
उसको खा जाती है। तभी पैसेंजर्स में से एक लड़की जिसके पास टिकट नहीं होती है वो डर कर खिड़की के पास चली जाती है और तभी खिड़की खुलती है और बाहर से एक वेयरवुल्फ आकर उस लड़की पर अटैक कर देता है। फिर वो लड़की मदद मांगती है तो वो सेल्फिश लड़का मदद नहीं करता है और उस लड़की को वेयरवुल्फ के हवाले कर देता है। अब अपने पति को मारने के बाद वो बूढ़ी लेडी उस सेल्फिश लड़के पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से आकर जो उस बूढ़ी लेडी को मार देता है और उस सेल्फिश लड़की की जान बचा लेता है। उधर बाय मिस्टेक उस मैकेनिक से फिर से लीकेज हो जाता है और ट्रेन बंद हो जाती है। तभी कुछ वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वो उस सेल्फिश लड़के जो और एलन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेल्फिश लड़का जो और एलन को वहीं छोड़कर उनको ट्रेन के डब्बे में वहीं बंद करके वहां से भाग जाता है और जो और एलन को वहीं मरने के लिए छोड़ जाता है। उधर वो वेयरवुल्फ जो और एलन पर हमला करने की कोशिश ही करते हैं कि तभी मैकेनिक वहां पर आ जाता है और ट्रेन के पेट्रोल की मदद से वो लड़का उन वेयरवुल्फ को आग लगा देता है और उनको मार देता है और जो और एलन वहां से भागकर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वो मैकेनिक वहां से नहीं भाग पाता और एक वेयरवुल्फ उस मैकेनिक को पकड़ लेता है और वो उस मैकेनिक को मार देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद जो एलन को अपने दिल की बात बताता है, उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और फिर जो एलन को कहता है कि वो वहाँ से जान बचाकर भाग जाए, लेकिन एलन जो को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चली जाती है और फिर वो सारे वेयरवुल्फ जो पर अटैक कर देते हैं। उधर दौड़ते दौड़ते एलन एक दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके हाथ में जो के नाम का टैग है। दूसरी तरफ जंगल में वो सेल्फिश लड़का दिखाते हैं। वो लड़का सोचता है कि अब वो वेयरवुल्फ से बच गया है, लेकिन उसका ये सोचना गलत होता है और तभी चारों तरफ से बहुत सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं और उनमें से एक जो भी था जो अब वेयरवुल्फ बन चुका था और फिर वो सभी वेयरवुल्फ मिलकर उस सेल्फिश लड़के को मार डालते हैं और उसके मरने के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।